हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस एग्जाम स्पेशल टॉप 10 एमसीक्यू सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग 10 एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो कोशिश है कि फिलोसॉफी के जितने सारे सिलेबस है उसको कवर करवाने के लिए। तो इस सेशन में हम लोग 2019 का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था जेएनयू का, ठीक है, तो उसका पेपर हम लोग इस सेशन में एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रुको, और ये हमारा हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी क्विज होते हैं और इतने सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाला है। और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो भी उसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा ये फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following term is not associated with बुद्धिस्ट फिलोसॉफी? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए भवचक्र, ऑप्शन बी ब्रह्म विहार, ऑप्शन सी संप्रज्ञात, या फिर ऑप्शन डी सम्यक संकल्प। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद अपना जो आंसर है वो भेजते रहिए कमेंट सेक्शन पर, और उसके बाद हमारे साथ अपना आंसर को मैच कीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ये तो भवचक्र, ब्रह्म विहार, राइट, ये दोनों तो एक्सेप्ट करते हैं, और जो सम्यक संकल्प ये भी एक्सेप्टेड है, राइट, और जो संप्रज्ञात है वो एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये दो समाधि आते हैं, राइट, और वो योग दर्शन से रिलेटेड है। ओके, तो इस वजह से ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट लिखा हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव इन डिवीजन ऑफ सोल्स इनटू मूवेबल एंड इमूवेबल? तो निम्नलिखित में से कौन चल और अचल में आत्माओं के विभाजन में विश्वास करता है? तो ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी योगा, ऑप्शन सी जैनिज्म, या फिर ऑप्शन डी चार्वाकास। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सोल के जो डिवीज़न है उससे पूछा गया है। तो मूवेबल और इमूवेबल सोल, ठीक है, ये किसने डिवाइड किया है? ये क्या है? जैनिज्म, मतलब जैन फिलोसॉफी ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, ये तो सिंपल था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी जैन फिलोसॉफी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू जैन फिलोसॉफी? तो निम्नलिखित में से कौन सा लेवल जैन दर्शन पर लागू नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर कैन नॉट बी अप्लाइड है, ठीक है, तो ध्यान से। तो ऑप्शन ए रियलिज्म, ऑप्शन बी रिलेटिविज्म, ऑप्शन सी प्लुरलिज्म, या फिर ऑप्शन डी स्केप्टिसिज्म। तो फ्रेंड्स, जैन फिलोसॉफी को हम लोग रियलिज्म ये बोल सकते हैं, क्योंकि जैन जो मेटाफिजिक्स है, ठीक है, वहाँ पर रियलिस्टिक और रिलेटिविस्टिक प्लुरलिज्म है जो अनेकांतवाद है, राइट, उसको हम लोग बोल सकते हैं। और सद्वाद जो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज है, राइट, तो हम लोग देखो रियलिज्म, रिलेटिविज्म ये तो बोल सकते हैं, और प्लुरलिज्म इसलिए बोल सकते हैं कि अनेकांतवाद जो है उसको और एक नाम से जाना जाता है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ द मैनीनेस ऑफ रियलिटी, राइट, ये जो मैनीनेस है वो क्या है? वो तो प्लुरलिज्म है। ओके, तो ऑप्शन डी स्केप्टिसिज्म ये हम बोल नहीं सकते, तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिनाइज दैट देयर इज सम नॉन मटेरियल सब्सटेंस हुज क्वालिटी इज कॉन्शियसनेस? मतलब निम्नलिखित में से कौन इस बात से इनकार करता है कि कुछ अभौतिक पदार्थ है जिसका गुण चेतना है? तो ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी योगा, ऑप्शन सी जैनिज्म, या फिर ऑप्शन डी चार्वाकास। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में नॉन मटेरियलिज्म सब्सटेंस को डिनाई किया है, राइट, तो जो मटेरियलिज्म है वही तो ये नॉन मटेरियलिज्म जो सब्सटेंसेस है उसको डिनाई करेगा। तो यहाँ पर जो मटेरियलिज्म है उन्होंने ये डिनाई किया होगा, राइट। तो यहाँ पर मटेरियलिज्म फिलोसॉफी कौन सा है? चार्वाका, राइट। तो चार्वाका फिलोसॉफी ने ये नॉन मटेरियल
जो सब्सटेंस है उसका क्वालिटी कॉन्शियस है उसको डिनाई किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चित्तभूमि अकॉर्डिंग टू सांख्य योगा सिस्टम। सांख्य योग प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चित्तभूमि नहीं है। तो यहाँ पर सीता भूमि हो गया है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, ये चित्तभूमि। तो ऑप्शन ए क्षिप्त, ऑप्शन बी निरुद्ध, ऑप्शन सी एकाग्र या फिर ऑप्शन डी विवेक। तो फ्रेंड्स 5 टाइप्स ऑफ जो चित्तभूमि है वो कौन कौन सा है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। राइट, तो यहाँ पर विवेका ये तो नहीं है। राइट, तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मेंटेन्स दैट इन केस ऑफ रोप erroneously seen as snake the perception of snake actually occurs। तो निम्नलिखित में से कौन ये मानते हैं कि रस्सी को गलती से सांप के रूप में देख जाने की स्थिति में वास्तव में सांप का बोध होता है। तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए नोयाइकस, ऑप्शन बी प्रभाकरस या फिर ऑप्शन सी सांख्यिस्ट या फिर ऑप्शन डी शंकर। तो फ्रेंड्स ये थ्योरी ऑफ एरर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये अन्यथा खेती से रिलेटेड है। राइट, अन्यथा खेती में ये बोलते हैं कि रस्सी को अगर गलती से सांप के रूप में देखे जाने की स्थिति में वास्तव में सांप का बोध होता है। तो ये अन्यथा खेती किसने दिया है? ये नोयाइका फिलोसफी। राइट, तो ऑप्शन ए नोयाइकस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट। तो निम्नलिखित में से किसने चीनी कक्ष तर्क प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए डेविड चेल्मर्स, ऑप्शन बी जॉन शार्ले या फिर ऑप्शन सी हिलरी पुटनम या फिर ऑप्शन डी पॉल चार्चलैंड। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी जॉन शार्ले। तो जॉन शार्ले ने ये प्रोपाउंड किया है कि द चाइनीज़ रूम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये याद रखो और अपना जो स्टैटिक नोट्स है वहाँ पर लिख लो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूल्स ऑफ इन्फरेंस व्हिच आर रिडंडेंट एंड आर यूज्ड टू शॉर्टन स्टेप्स ऑफ ए डेरिवेशन इन एन एक्सियोमेटिक सिस्टम आर। तो अनुमान के नियम जो निरर्थक है और एक स्वयं सिद्ध प्रणाली में व्युत्पत्ति के चरणों को छोटा करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या बोलता है? तो ऑप्शन ए प्रिमिटिव रूल्स, ऑप्शन बी फॉर्मेशन रूल्स, ऑप्शन सी डिराइव्ड रूल्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन ही है। ठीक है, और आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी डिराइव्ड रूल्स। ठीक है, आप लोग ये से याद रख सकते हो कि यहाँ पर डेरिवेशन लिखा है। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड समझ लो। ओके, तो ये लॉजिक से एक अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू टैगोर मैंस नेचुरल अर्ज फॉर रियलाइजिंग द ट्रूथ, द गुड एंड द ब्यूटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। तो टैगोर के अनुसार सत्य, अच्छाई और सुंदरता को समझने की मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा किसकी अभिव्यक्ति है? तो ऑप्शन ए विजडम, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी जॉय या फिर ऑप्शन डी सफरिंग। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉय। राइट, तो जॉय मीन्स यहाँ पर ब्लिस। तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जो मनुष्य का नेचुरल अर्ज फॉर रियलाइजिंग द ट्रूथ, द गुड एंड द ब्यूटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। ठीक है, तो ये याद रखो। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड रीजन इज पार्टिकुलरली स्ट्राइकिंग फॉर कियरकेगार्ड व्हेन मैन अराइव्स एट द रिलीजियस स्टेज। मैन्स मूवमेंट फ्रॉम द एस्थेटिक टू द एथिकल लेवल रिक्वायर एन एक्ट ऑफ। आस्था और तर्कों के बीच का अंतर कियरकेगार्ड के लिए विशेष रूप से हुड़ताली है जब मनुष्य धार्मिक स्तर पर आता है। तो सौंदर्य से नैतिक स्तर तक मनुष्य के आंदोलन के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता होती है, और वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए चॉइस एंड कमिटमेंट, ऑप्शन बी फेवर एंड कमिटमेंट या फिर ऑप्शन सी चॉइस एंड फेवर या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, मतलब चॉइस एंड कमिटमेंट एंड फेवर एंड कमिटमेंट। तो फ्रेंड्स अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करूँ तो देखो ऑप्शन डी मतलब ए एंड बी, तो एक तो डिलीट हो जाएगा।
राइट, या फिर ए होगा या फिर बी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कमिटमेंट दोनों जगह पर है, तो दोनों जगह पर तो नहीं हो सकता। ठीक है, और देखो जो फेवर है, फेवर मतलब एहसास, तो एहसास की बात तो केयर टेकर ने नहीं किया है, राइट, तो फेवर भी डिलीट हो जाएगा। तो देखो बी और सी ये भी डिलीट हो जाएगा, तो बचा कौन, ऑप्शन ए, तो चॉइस एंड कमिटमेंट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल। तो इस सेशन से अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो तो सेशन को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग आने वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।